52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति होंगे। और 53 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। 54 में क्या निर्वाचक मंडल है। और 55 में निर्वाचन की विधियां हैं। ठीक है। 56 में क्या दिया गया है कि कार्यकाल है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और महाभियोग किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 72 में क्या है, तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है कि जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में मनोनीत किए गए हैं एक महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है। ये संविधान के भाग 5 में जो है राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। ठीक है। भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक दिया गया है। ठीक है। संविधान के भाग 5 में क्या दिया गया है, संघ के बारे में। और संघ में ही क्या आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे जितने भी हैं मंत्री वो आ जाते हैं। तो बात करते हैं हम राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 में दिया गया है कार्यपालिका शक्ति। जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं वो अनुच्छेद 53 में दिया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अनुच्छेद 53 में किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग जो है चुन सकते हैं। ठीक है। निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग जो है चुन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 55। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 55 में क्या दिया गया है कि जो है निर्वाचक की विधियाँ दी गई है, निर्वाचन की विधियाँ कि किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है। ये निर्वाचन की विधियाँ जो है आर्टिकल 55 में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 56 क्या है। आर्टिकल 56 में जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, जितने भी सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य, सबका कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, वो 5 वर्ष का होता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 61 क्या है। अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि महाभियोग को कौन हटा सकता है, तो महाभियोग को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या दिया गया है, महाभियोग। इसके बाद बात करते हैं 72। ये सभी क्या है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, जो अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं सब आर्टिकल से राष्ट्रपति से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। क्षमादान की शक्ति हो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको न्यायालय द्वारा फांसी की सजा, ठीक है, सुनाया गया है या कुछ वर्षों के लिए सजा दिया गया है, तो उसको कौन माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। ठीक है। तो इतना जो है एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। 52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति होंगे। और 53 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। 54 में क्या निर्वाचक मंडल है। और 55 में निर्वाचन की विधियाँ हैं। ठीक है। 56 में क्या दिया गया है कि कार्यकाल है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और महाभियोग किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 72 में क्या है, तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है कि अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है या आजीवन कारावास दिया गया है, तो उसे कौन माफ़ कर सकता है, तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जो बहुत बार पूछा गया है कि क्षमादान की शक्ति कौन जो है किसको प्राप्त है, तो वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि शपथ कौन दिलाता है। ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और जो शपथ का समय होता है वो हमेशा 5 वर्ष के बाद 25 जुलाई को होता है। ठीक है। 24 जुलाई तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं अभी रामनाथ कोविंद जी रहेंगे, और 25 जुलाई को
द्रौपदी मुर्मू जी का जो है वो शपथ ग्रहण होगा। तो इस समय कुछ सवाल क्या बनेगा कि इस समय वर्तमान में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अपने हैं एन.बी. रमन्ना, एन.बी. रमन्ना जी हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.बी. रमन्ना जी हैं। क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है, ठीक है। तो त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। त्याग पत्र जो है वो कौन किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। इस समय उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है इस समय, तो वो है वेंकैया नायडू, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सबसे बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए उम्र कितना होना चाहिए साथियों, जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। जो बहुत बार पूछ चुका है साथियों कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये भी पूछता है, ठीक है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है राष्ट्रपति है। 3 सेनाएं कौन कौन सी है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, ठीक है, वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी लिखवा दिए हैं। आप लोग ग्रुप डी वाले और लेखपाल वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इस समय जो अपने 15वें राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, जिनको मनोनीत किया गया, जो 25 जुलाई 2022 को शपथ लेंगे, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम जो है 15वें राष्ट्रपति, ठीक है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना, द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म स्थान कहाँ है, उड़ीसा में है। द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म स्थान उड़ीसा में है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान जो है उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी पाटिल है, प्रतिभा देवी पाटिल, उनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये कितने नंबर की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, तो 12वें नंबर की, कितने नंबर की, 12वें नंबर की। अगर 13वें की बात करते हैं तो 13वें राष्ट्रपति कौन है, तो वो है प्रणब मुखर्जी जी हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 14वें राष्ट्रपति। 14वें राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद, जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो बिहार के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कानपुर से बिलोंग करते हैं। और ये 14वें राष्ट्रपति हैं। और 15वें तो अभी 25 जुलाई को शपथ लेंगी, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो क्या होंगी, द्रौपदी मुर्मू। और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति तो वो है द्रौपदी मुर्मू। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं वो प्रणब मुखर्जी हैं और 12वें नंबर की प्रतिभा देवी पाटिल है, ठीक है। तो ये रहे आपके पेपर में सीधा छपने वाले प्रश्न, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रपति के से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हमने करवा दिया है। भाग 5 में क्या है, 52 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक दिया गया है। और ये किसमें दिया गया है, संघ के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो 52 में क्या है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में जो है कार्यपालिका शक्ति। और 54 की बात करते हैं तो निर्वाचक मंडल। और 55 की बात करते हैं तो निर्वाचन की विधियां हैं, ठीक है। 56 की बात करते हैं तो कार्यकाल है और 5 वर्षों का होता है। और इनका जो उम्र हो कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। 61 में महाभियोग और 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.बी. रमन्ना जी हैं। और त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिए। धन्यवाद।
52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति होंगे। और 53 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल है। और 55 में निर्वाचन की विधियां हैं, ठीक है। 56 में क्या दिया गया है कि कार्यकाल है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और महाभियोग किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, और आर्टिकल 61 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 72 में क्या है, तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है कि अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है या आजीवन कारावास दिया गया है तो उसे कौन माफ कर सकता है, तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत बार पूछा गया है कि क्षमादान की शक्ति कौन जो है किसको प्राप्त है, तो वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और जो शपथ का समय होता है वो हमेशा 5 वर्ष के बाद 25 जुलाई को होता है, ठीक है। 24 जुलाई तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं अभी रामनाथ कोविंद जी रहेंगे, और 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जी का जो है वो शपथ ग्रहण होगा। तो इस समय कुछ सवाल ये बनेगा कि इस समय वर्तमान में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अपने हैं NV रमन्ना। NV रमन्ना जी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना जी हैं। क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है, ठीक है। तो त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। त्याग पत्र जो है वो कौन किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। इस समय उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है इस समय, तो वो है वेंकैया नायडू, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सबसे बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए उम्र कितना होना चाहिए साथियों, जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। जो बहुत बार पूछ चुका है साथियों कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये भी पूछता है, ठीक है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है राष्ट्रपति है। 3 सेनाएं कौन कौन सी है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, ठीक है, वो कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी लिखवा दिए हैं। आप लोग ग्रुप डी वाले और लेखपाल वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इस समय जो अपने 15वें राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, जिनको मनोनीत किया गया, जो 25 जुलाई 2022 को शपथ लेंगे, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम जो है 15वें राष्ट्रपति, ठीक है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना, द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म स्थान कहाँ है, उड़ीसा में है। द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म स्थान उड़ीसा में है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान जो है उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी पाटिल है। प्रतिभा देवी पाटिल, उनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये कितने नंबर की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, तो ये 12वें नंबर की, कितने नंबर की, 12वें नंबर की। अगर 13वें की बात करते हैं तो 13वें राष्ट्रपति कौन है, तो वो है प्रणब मुखर्जी जी हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 14वें राष्ट्रपति। 14वें राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद, जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो बिहार के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कानपुर से बिलोंग करते हैं। और ये 14वें राष्ट्रपति हैं। और 15वें तो अभी 25 जुलाई को शपथ लेंगी, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो क्या होंगी, द्रौपदी मुर्मू। और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति तो वो है द्रौपदी मुर्मू। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।